ब्रिगेडियर हारिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैंने बात बताई, आप भी इसके ऊपर सोचें कि सिविलियन अदारे जब फाल होते हैं तो किसी फौज की, किसी उसकी उसकी अंदर मुदाखलत की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे सैलाब हो, चाहे हरिकेन हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे ऐसी कुदरती आफत हो। अभी तारीख की बदतरीन स्नोफॉल ऑफ ब्लिजर्ड जो है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन तमाम इदारे मेयर्स के अंडर, अपने अपने मेयर्स के अंडर वो इस वक्त बड़े बिजी हैं और वो कोशिशें कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है जब हिट होते हैं। हमारे मुल्क में हमारे इदारे क्यों काम नहीं करते? पहले दिन ही हमें फौज को बुलानी पड़ती है, तो इनको इतने बजट्स हम क्यों देते हैं, इतनी तनख्वाहें क्यों देते हैं, इतनी मुराद क्यों देते हैं? देखें, मुबशर बात यह है कि हर आपके यहाँ भी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल हम्म। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंस जो है वो डिजास्टर, ये प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। उनका काम ही यही है कि यू हैव टू वर्क आउट ईच एंड एवरी इवेंचुअलिटी, और जो एमरजेंसीज हैं उसके लिए क्या आपने तैयारी की है, हाउ यू प्रिपेयर्ड वेल, उसके लिए क्या क्या इत्यादि तदबीर आपने की हुई हैं, और उसको कैसे यूज करना है। बात ये कि प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर हमें आदत हो गई है, जो ही इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम हुई, फॉरेन रेंजर्स मिलिट्री को बुला लें, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग इट एंड दे स्टार्ट एंजॉयिंग। पिछले पूरा साल वो मजे कर रहे होते हैं, और सडनली जब ये भी है तो उस वक्त भी वो कोई उनका काम नहीं रह जाता। बात यह है कि जब आपको प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपने ये अरेंजमेंट क्यों नहीं किए हुए? आप एक रिहर्सल्स करते हैं, आप कहते हैं जी एक डिस्ट्रिक्ट में ये 4 बिल्डिंग्स हैं, सेंसिटिव हैं, और ये इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है, एंड देन यू गो फॉर अ मॉक एक्सरसाइज। हमारे मिलिट्री में, हमारी हर रेजिमेंट की जो हमारा एरिया होता है बैरक्स में, उसमें फायर फाइटिंग की प्रॉपर रिहर्सल की जाती है। फायर फाइटिंग होती है, फायर पिकेटिंग होती है, सिक्योरिटी करनी होती है कि कैसे सिक्योरिटी करनी है, उन्होंने कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकेगा, किसने फायर बुझानी है, और किसने इवैक्यूएशन कैजुअलिटीज करनी है। लाइकवाइज आपकी जो सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपके स्काउट्स हैं, आपने सबको ट्रेन करना है, एंड दे हैव टू बी इमीडिएटली एक्टिवेटेड विद इन फ्यू आवर्स के अंदर उनको आप लेकर आए। उससे पहले आपकी फायर टेंडर्स का है, आपने मुझे बताइए कोई रीजन है कि आपने अभी तक पुराने फायर टेंडर, वही पुरानी गाड़ियां, उनके बूम जितने छोटे हैं, वरना तो 8 स्टोरी से भी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। पानी का प्रेशर इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है। आपने हर फ्लोर के ऊपर आपका फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, फिर हर शॉप के अंदर फोम्स होने चाहिए जो आग बुझा देते हैं। कोई अरेंजमेंट नहीं। पानी, फायर टैंक, अगर आपने वहाँ पर फायर पानी का अरेंजमेंट, तो आपको वहाँ पर 2 3 4 लाख के टैंक होने चाहिए पानी के, ताकि उधर से ही पानी लें और उधर से फौरन यूज। यू कांट वेस्ट टाइम। अगर आपने गोल प्लाजा में भी जिस तरह 2 3 टैंकर्स आई हैं और उसके बाद बोले पानी लेने खत्म हो गया, तो वो उस दौरान सारी तबाही की आग लग गई। तो आपने ये, अभी हम प्रॉब्लम, अब हमने एक्सीडेंट हुआ, बहुत शोर मचा, 1 हफ्ते के बाद सब भूल जाएंगे, जिनमें नुकसान होगा बेचारे जैम फाड़ में, बाकी देखा जाए। तो ये चीजें आपको वक्त के साथ पहले आनी चाहिए। उसके लिए आपको हर अरेंजमेंट, आपका रिलीफ के लिए आपको टेंटेज आपको कितना चाहिए, आपको रोड्स कैसे, आपने ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है। इस वक्त बिग प्रॉब्लम ये थी कि वो गाड़ियां फायर फाइटिंग आ ही नहीं सकती, इतनी ट्रैफिक चल रही थी। आपने, आपके बड़े बड़े या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर निकलते हैं और पूरी ट्रैफिक जैम रुक जाती है ना। लाइकवाइज यू शुड हैव डन इट। ये चीजें, ये पंजाब में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंध के लिए, इट्स ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए। आपके सिस्टम होना चाहिए, किसने ट्रैफिक को कैसे इमीडिएटली डीजे ट्रैफिक शुड बी टोल्ड, ये ट्रैफिक रूट है, इसको हम इमीडिएटली ये आएंगी, आपने फ्री ट्रैफिक की फ्लो आएंगी, ट्रैफिक जाएगी। नहीं नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके रिहर्सल नहीं किए। सो हर डिस्ट्रिक्ट में आप कम से 3 महीने में 6 अनाउंस कर दें कि फलां बिल्डिंग की हम रिहर्सल करेंगे, लोगों को इन्फॉर्म कर दें ताकि अलार्म क्रिएट ना हो, और वो ऐलान कर दें, फिर प्रैक्टिस करें, देखें कितना आप ले सकें। सो दैट्स हाउ यू विल डू इट। लेकिन हम नहीं करते। पता है फौज है, रेंजर्स है, लेकिन जब आपके पास फायर आग बुझाने का सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो कैसे करेंगे ठीक? और ये सब डूएबल है। यू विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड देयर इज नो डेप्थ ऑफ मनी। बात ये कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, जिम्मेदारी कैसे लेनी, और अगर जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं की, देन हु हैज टू बी वो सॉर्टेड आउट। किसी को तो ठीक है। अकाउंटेबल ठहरा लेना। दैट्स इट।
ब्रिगेडियर आरएस से इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट और इसराइल के ऊपर एयर स्पेस बंद हो चुकी है, 2 घंटे पहले की बात है। और यानी एयर स्पेस बंद करने का मतलब है कि सीरियस एक्टिविटी इज अंडरवे। और यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो इस वक्त बिल्कुल खड़ा है वहां पे, उस पे 180 या पता नहीं 200 से ज्यादा जहाज हैं जो खड़े हैं, तैयार हैं। आई एम टोल्ड टारगेट्स हैव बीन लॉक्ड, सब कुछ हो गया है। लगता तो ये है कि अब ईरान के ऊपर हमला अब इमिनेंट है। तो इस बारी ये जंग लंबी चलेगी, जल्दी रुक जाएगी, और ईरान का जवाब क्या होगा और कैसे हो सकता है? देखें, एक तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर अमेरिका डिसाइड करता है कि ईरान में हमला करने। देयर इज नो प्लॉजिबल रीजंस, नो लेजिटिमेट रीजंस। हाउ कैन यू अटैक ऑन अ सॉवरेन कंट्री विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम? आपने न्यूक्लियर सेट कहा नहीं, हमने उसको तबाह कर देंगे। आपने इंटरनल उसकी प्रॉब्लम सिचुएशन काफी खराब की, उन्होंने कंट्रोल कर ली, एंड नाउ यू आर अगेन गोइंग टू अटैक इट। मैम देख, आपको वेर इज यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन तो छुट्टी पे गया हुआ। कहां पर ये ममालिक हैं? वो कहते हैं मुझे यूनाइटेड नेशन कोई करनी, आई डोंट बॉदर इंटरनेशनल लॉ। He says, I don't bother with international law. I don't bother about United Nations. I am not pushed. Whatever I think is my law, and I will do it. And that is what he's doing. The weakness is with Islamic countries. Where is 57 countries? Have 57 countries एक दफा इजलास उनका हुआ है कि if this happens, हमारी रिस्पॉन्स क्या होगी? आई डोंट थिंक अटैक कर देना है। आप एटलीस्ट उसे, हम ये 3-4 एक्शंस कर सकते हैं, एंड वी विल डू इट। वी विल नॉट लेट एनी इजराइल फ्लाइट गोइंग थ्रू अरब एयर स्पेस। वी अब्राहम अकॉर्ड को हम नहीं, वो सस्पेंड तो कर इनकार देंगे। कर दिया उन्होंने। अब तो वो लेकिन हम अब ओशन से जाएगा, जॉर्डन से जाएगा। लेकिन डन यू से वी विल अरब, हम सारा ट्रेड बंद कर देंगे। अब ट्रेड भी बंद करें ना, सब चीजें कर बंद कर देखें। वो तो अभी नहीं, वो फ्लाइट तो ये ना, इसके लिए नहीं, कमर्शियल फ्लाइट बंद करें ना, उसको पता तो चले। ऑल अरब से कहीं नो कमर्शियल फ्लाइट्स। इकोनॉमिक तो आप काम कर सकते हैं। आप अगर अपनी स्ट्रेंथ अभी नहीं शो करेंगे तो यू आर गॉन। वन बाय वन दे आर गोइंग टू सॉर्ट यू आउट। ईरान इज द ओनली एक जो रह गई है ये कंट्री जो रेजिलियंट है। और ये जंग इसके बाद इजराइल ये ईरान छोड़ेगा नहीं। अभी तो उन्होंने इधर लास्ट टाइम तो काफी इजराइल का नुकसान किया था, इस बार बहुत करेंगे। उन्होंने भी ये बच्चे थे, पूरी तैयारी करके रखी होगी। हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, उनके सारे मिसाइल उन्होंने रखे हुए हैं उनके मुल्क में। आई नो कि उन्होंने बहुत ज्यादा मोसाद का और रॉक का और ये सारा चीज का वहां जाल फैलाया हुआ है, लेकिन स्टिल दैट नेशन इज वेरी रेजिलियंट। ये इट्स नॉट लाइक इराक, इट्स नॉट लाइक लीबिया, इट्स नॉट लाइक सीरिया कि वहां पर आप जाएंगे और जो मर्जी कर लेंगे।